ढूंढते गए। वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी कि सामान भी आ गए, औहदे भी मिल गए, घूम के भी आ गए, खाना भी खा लिया, कपड़े भी खरीद लिए, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। लेकिन सिर्फ छोटी सी एक गलती है, उसके अंदर खुशी नहीं है। वो चीज़ें ठीक हैं लेकिन उनके अंदर खुशी नहीं है। लेकिन जब हमें वो चीज़ मिलती है या हम वो चीज़ खरीदते हैं तो हम एक संकल्प करते हैं कि मुझे ये मिल गया। वो ऐसा वाला जो संकल्प करते हैं वो हमें यहाँ अच्छा फील कराता है। और अगर उसी समय थोड़ी देर में सपोज़ किसी ने नई ड्रेस खरीदी है, बड़े खुश हैं, मैंने नई ड्रेस खरीद ली, मैंने नई ड्रेस खरीद ली, और पहन कर कहीं गए तो वो ड्रेस तो खुशी दे रही है ना, क्योंकि हमने खुशी के लिए खरीदी थी। पहन कर कहीं गए और किसी ने कहा ये क्या पहना है, ये तो तुम्हारे पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और वैसे इसका तो फैशन बहुत पुराना हो गया, ये क्या खरीदा। उसके बाद खुशी रहेगी वो ड्रेस पहन के? रहेगी नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। पर वो ड्रेस तो पहनी हुई है अभी भी, तो वो ड्रेस तो खुशी देनी चाहिए। तो खुशी उस ड्रेस ने नहीं देनी थी। उस ड्रेस को खरीद कर जो मैंने सोच क्रिएट की वो मुझे खुशी दे रही है। मुझे एक नई ड्रेस मिल गई और जैसे ही किसी ने कहा ये अच्छी नहीं है, अब मेरी सोच बदल गई, तो खुशी खत्म हो गई। ड्रेस वहीं की वहीं है, फ़ोन वहीं का वहीं है, गाड़ी वहीं की वहीं है, मकान वहीं का वहीं है। सिर्फ पहले कुछ दिन या पहले कुछ घंटे हमारी वो सोच चलती है, ये मिल गया, ये बन गया, मैं ऐसा बन गया, मैं इधर पहुंच गया, बच्चे के बड़े अच्छे नंबर आ गए। ये सिर्फ एक सोच है। और जब हम वो वैसी वाली सोच करते हैं हमें खुशी मिलती है, थोड़ी देर के बाद सोच बदली, खुशी गायब। तो खुशी कहाँ है फिर? खुशी कहाँ है? कहाँ है? उंगली रखे, खुशी कहाँ है? सोच में। अंदर इधर नहीं है, इधर है। हमारी हर सोच में है, हमारे हर संकल्प में है, हमारे हर शब्द में है, हमारे हर व्यवहार में है, अर्थात हमारे हर कर्म में है। ये इतने सारे फूल हैं, ये इतना सुंदर स्टेज है, ये इतना बड़ा हॉल है, ये कुछ नहीं दे सकता। ये आराम से बैठने की जगह दे सकता है। इसका कर्तव्य ही वही है, ये वो कर रहा है अपना काम। हम कहेंगे बड़ा हॉल होगा तो हमें खुशी मिलेगी, ये हमारा भ्रम है। अगर ऐसा होता तो जो जितना धनवान होगा वो उतना ज़्यादा खुश होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा है? या जिसका नाम बहुत ऊंचा है वो ज़्यादा खुश होना चाहिए? ऐसा है? नहीं। तो खुश होने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म मतलब यहाँ जो चल रहा है वो सही चलना चाहिए। अगर यहाँ सही चल रहा है तो हमारा मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है, खुश है। यहाँ जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगी तो हमारी खुशी क्या होने लगेगी? डाउन। हमने ड्रेस खरीदी, हमने कहा मैंने नई ड्रेस खरीदी, यहाँ सब ठीक चल रहा है। थोड़ी देर में किसी ने कहा ये क्या खरीदा, तो यहाँ बदला, यहाँ बदला। फिर किसी और ने आके कहा नहीं तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, फिर यहाँ बदला। फिर किसी आके कहा ये तो फैशन खत्म हो गया, फिर यहाँ बदला। तो यहाँ जितनी बार बदलता जाएगा खुशी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती जाएगी। तो बाहर सब कुछ कमाएं, सारे काम करें, लेकिन याद रखें खुशी उसमें नहीं है। उसमें साधन है, उसमें औधा है, उसमें नाम है, लेकिन खुशी नहीं है। खुशी होगी उस सबको करते हुए सही सोच और सही कर्म करने में। तो सारा दिन अटेंशन कहाँ रखना है सबसे ज़्यादा? कहाँ रखना है सारा दिन अटेंशन? रखे उंगली, कहाँ रखना है सारा दिन अटेंशन? यहाँ। हमारा सारा दिन अटेंशन कहाँ है? हमारा सारा दिन अटेंशन कहाँ है? यहाँ। बाहर में। कभी रुक कर यहाँ अटेंशन रखते हैं? नहीं। बीच बीच में अगर रुकते भी है, शीशे में देखते कहते मेरा सब ठीक है ना, बाल ठीक है ना, चेहरा ठीक है ना, दाग कुछ लगेगा तो उसको मिटा देंगे। लेकिन छोटी सी गलती क्या करते हैं, जब शीशे में देखते हैं तो कहते हैं मैं ठीक लग रहा हूँ ना। शीशे में मैं नहीं दिखाई देता, शीशे में मैं नहीं दिखाई देता हूँ। शीशे में कौन दिखाई देता है? शीशे में हम देखते हैं ना, सुबह सुबह देखते हैं मैं कैसी लग रही हूँ, मैं शीशे में नहीं दिखाई देती हूँ।
शीशे में कौन दिखाई देता है? शरीर मेरा शरीर शरीर। शरीर शीशे में कौन दिखाई देता है? सभी बोलेंगे शीशे में कौन दिखाई देता है? मेरा शरीर। कल सुबह से लाइन चेंज करना। शीशे में देखकर ये नहीं कहना मैं कैसी दिख रही हूँ, बोलो मेरा शरीर कैसा दिख रहा है आज। फिर मैं कौन से शीशे में दिखाई दूंगी कि मैं कैसे हूँ आज? वो कहाँ दिखाई देगा? सोच में। वो कहाँ दिखाई देगा? मैं कैसी हूँ आज, वो कहाँ दिखाई देगा? वो कौन से शीशे में दिखाई देगा? अंतस वो के कौन से शीशे में दिखाई देगा? हमने इतनी सारी चीज़ों को मैं बोल दिया कि मैं की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। ये वाइट कलर का कपड़ा है। कल आप सब एक दिन के लिए वाइट कपड़ा पहनिए। सबके पास एक वाइट तो होगा ही, सफ़ेद रंग का। एक दिन के लिए सफ़ेद कपड़ा पहनिए और पूरा दिन सुबह से रात तक सफ़ेद ड्रेस पहनिए। सब काम करिए, रसोई में खाना बनाइए, गाड़ी चलाइए, साइकिल चलाइए, सब काम करिए। सिर्फ ध्यान ये रखना है रात को जब आएंगे वो सफ़ेद सफ़ेद होना चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद। हो सकता है ऐसा? हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्या हुआ? हो सकता है कि नहीं हो सकता? किस किस को लगता है हो सकता है? किसको लगता है नहीं हो सकता? और जिसको लगता है नहीं हो सकता, क्यों लगता है नहीं हो सकता? क्या हो जाएगा पूरे दिन के अंदर? हाँ जी, पॉसिबल नहीं है। हम रोज पहनते हैं सुबह से रात तक। पॉसिबल है। सिर्फ क्या करना है? वन वर्ड, क्या करना है? सिर्फ ध्यान रखना है। इसीलिए मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान कहते हैं। जैसे सफ़ेद कपड़े का ध्यान रखना है, मेडिटेशन मतलब यहाँ सारा दिन ध्यान रखना है। ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सिर्फ कि ये साफ है। इसको सारा दिन कैसे रखना है? साफ रखना है। अब सिर्फ विजुअलाइज करो, सफ़ेद कपड़ा पहना, यहाँ बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, चीकड़ है, सब कुछ है। रसोई में भी जाना है, खाना भी बनाना है, बगीचे में भी जाना है, कहीं बाहर गए, बेंच पे बैठे, बहुत सारे दाग हैं बाहर। लेकिन दाग मुझ पर नहीं लगना चाहिए, मतलब इस ड्रेस पर नहीं लगना चाहिए। उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है? ध्यान रख के चलना है। अब इतना ध्यान रखने के बावजूद भी अगर चलते फिरते कहीं दाग लग जाता है तो हम क्या करते हैं? अगर आपने सफ़ेद पहना हो और उस पर दाग लग जाए तो आप क्या करेंगे? साफ करते, क्या करेंगे? साफ कौन करते। कौन रुक कर उसी टाइम साफ करेगा? कल सुबह तो धुल ही जाना है, क्या जरूरत उस टाइम रख कर साफ करने की उसको? अगर डार्क रंग का कपड़ा पहना होगा ना और उस पर दाग लग जाए तो रुक कर साफ करेंगे? ज़रूरत नहीं है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। लेकिन सफ़ेद पर वो दिखता है। मुझे भी दिखता है, दूसरों को भी दिखता है। और क्योंकि दिखता है तो हम तुरंत उसको क्या करते हैं? साफ करते हैं। इसी तरह यहाँ हुआ, अगर हमें याद रहता कि इसको साफ करना है रोज़, तो थोड़ा सा भी हम कुछ सोचते या बोलते ना, हमको दिखता कि ये दाग लगा और हम तुरंत उसको क्या करते हैं? बदलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखते ही नहीं हैं तो यहाँ तो रोज़ ही दाग ही लगे रह जा रहे, एक ही घंटे में बड़े दाग लग जाते हैं। और इतने दाग, इतने दाग, इतने दाग लग गए कि आज हम कहते हैं खुशी चाहिए, शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए। मतलब सफ़ेद बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, पूरे दाग ही दाग ही है, अब कह रहे हैं सफ़ेद रंग चाहिए, ऐसा हो गया। तो आज एक दिन कपड़ा सफ़ेद नहीं पहनना, लेकिन आज एक दिन इधर सफ़ेद है ऐसा विजुअलाइज करके चलो कि मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, सफ़ेद। सब काम करने आज सारा दिन पे, लोगों के साथ मिलना है, काम, कारोबार, व्यापार, बच्चों की पालना, सब कुछ। लेकिन रात को जब आए तो वो सफ़ेद होना चाहिए। ये हो सकता है? कौन सा ज़्यादा आसान था, सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद मन? सफेद मन।
कौन सा ज़्यादा आसान है, सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद मन? मन। सफ़ेद मन रखना आसान है या सफ़ेद कपड़ा आसान है? सफ़ेद मन। अच्छा, किसको लगता है सफ़ेद मन, किसको लगता है सफ़ेद कपड़ा, किसको लगता है दोनों आसान है, किसको लगता है दोनों मुश्किल है? और कुछ ने किसी में भी हाथ नहीं उठाया। सफ़ेद कपड़ा आसान है, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं है। है वही आसपास बात से है। कोई कुछ भी कर सकता है। अभी आप सड़क पर चल रहे हो, पानी है और कोई गाड़ी निकाल कर ऐसे चला गया, तो हमारे ऊपर उसके कीचड़ के दाग पड़ेंगे कपड़े के ऊपर, क्योंकि बाहर का वातावरण हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर वाला ये आप परिस्थिति यहाँ आए, कुर्सी पर बैठे, लेकिन कुर्सी पे ही कुछ गंदा था तो कपड़े पे फिर लग जाएगा। तो बाहर का ध्यान रखने में ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि बाहर बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे ये स्वयं को जानो सक्षम। यहाँ पूरी एक लाइन पूरा। यहाँ कोई अंदर पहुंचकर इसको मैला कर सकता है क्या? नहीं। कोई हमारे मन पर दाग लगा सकता है क्या? लगा सकता है, नहीं लगा सकता? नहीं कोई लगा। हमारे मन पर दाग लगा सकता है? लगा सकता है? कोई हमारे मन पर चोट मार सकता है? कोई हमारे मन पर घाव लगा सकता है? नहीं। तो सारा दिन जो लग रहे हैं वो कौन लगा रहे हैं? सारा दिन जो लग रहे हैं वो कौन लगा रहा है? स्वयं। इस कपड़े पे दाग दूसरे लगा सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही जना दाग लगाता है, वो कौन? स्वयं। चलो 1 मिनट आंख बंद करो, कल के दिन के दाग चेक करो। कल भी क्या, सुबह के पहले घंटे के चेक कर लो, अगर कल के याद नहीं तो। मतलब शब्द और व्यवहार नहीं चेक करना है, सोच, कौन सी सोच दाग लगाती है, इसकी भी बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। हमको ये भी नहीं पता होगी कि कौन सी सोच दाग लगाती है। अभी रुक कर देखेंगे तो दाग दिखेगा, तो दाग दिखेगा। कौन सी सोच दाग लगाती है? कौन सी सोच मेरी शुद्धता को भंग करती है? किस किस को मिल गया तो हाथ उठाना कि कौन सी सोच दाग लगाती है। अभी नहीं दिख रहा ना दाग, कभी देखा नहीं ना उस तरफ ज़्यादा, और अभी तो ये भी नहीं पता कि ये वाली सोच दाग लगाती है, क्योंकि हमने वाली उस वाली सोच को तो सही सोच की कैटेगरी में डाला हुआ है। ओके, किस किस को दिखा कौन सी सोच दाग लगाती है? चलो कोई भी बताओ, कौन से तरह की सोच दाग लगाएगी? मतलब मेरी यहाँ की शुद्धता को क्या करेगी? भंग करेगी। सोच नहीं बतानी है, सिर्फ टाइप। स्वयं। हाँ, नेगेटिव में क्या? नेगेटिव। नेगेटिव तो पता है अब हमको, हाँ जी। अच्छा, दूसरों के प्रति हानिकारक, ओह वो तो दाग नहीं है, वो तो बहुत बड़ी चोट है। हाँ जी। जिस सोच से मैं दुखी हो जाऊं, गुस्सा और दूसरे पर निर्भरता। ईर्ष्या, और अब आप लिस्ट बनाइए अपने दाग के, क्योंकि आज सारा दिन तो अलाउड नहीं है दाग लगाना, आज सारा दिन अलाउड नहीं होगा। लिस्ट बनाइए, गुस्सा, ईर्ष्या, और क्या बताया? दुखी, और आश्रित होना। निंदा, और स्ट्रेस, और जी किसी का अहंकार। अच्छा, और दूसरे को जिम्मेदार ठहराना। दूसरों के जिम्मेदारी दूसरों पर डाल। दूसरों के? दूसरों पर जिम्मेदारी डालना। अच्छा, दूसरों पे जिम्मेवारी डालना। ओके, और दाग? तो आज पूरा दिन हम साफ रख सकेंगे? आज का दिन एक दिन सिर्फ साफ रख सकेंगे? बिल्कुल। अब हाथ उठाओ। कौन रोकेगा? बहुत सुंदर। कौन रोकेगा? कोशिश उसमें करो जब किसी और ने रोकना हो या कोई और रुकावट आने वाली है। यहाँ रुकावट कौन डालेगा? स्वयं।
आज एक दिन करके देखना है, जितना उसको साफ रखेंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत सुंदर। खुशी फ्री में मिलती है, फ्री में। हमने पता नहीं कितने ही पैसे खर्च कर दिए खुश रहने के लिए। खुशी फ्री में मिलती है। खुशी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। खुशी के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है सारा दिन, ये साफ रहे। और जब ये साफ रहेगा और खुश रहेंगे तो सिर्फ खुश नहीं रहेंगे, वो वाली वाइब्रेशन आपसे औरों तक भी पहुंचेगी। औरों के मन पे भी जो दाग होगा ना, वो भी साफ हो जाएगा। बहुत सुंदर। वो भी साफ हो जाएगा। अब वापस आंख बंद करिए, कल के दिन पर जाइए और कल के दिन में देखिए बातें बहुत सारी आती हैं। हमने क्यों नहीं ध्यान रखा दाग लग रहा था? क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं कि हम दाग लगा रहे हैं। हमने कहा उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो सोच तो चलेगी ना उसने ऐसा किया तो। अब सिर्फ अपने आप को देखें, आज भी लोग अलग अलग तरह से कुछ कुछ करेंगे, लेकिन मुझे आज दाग नहीं लगाना है। तो मैंने फिर क्या करना है? आज उनके बीच रहना है, उनके साथ काम करना है। वो अलग अलग तरह से कुछ कुछ करेंगे, पर दाग नहीं लगना चाहिए। तो ये कैसे करना है आज? अब आप अपने आप का देखना, क्योंकि हर एक के अपने अपनी परिस्थितियाँ आएंगी, हर एक के अपने अपने लोग होंगे आसपास। लेकिन आज दाग नहीं लगना है, लेकिन वो फिर भी वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया है। हो सकता है आज सबसे ज़्यादा आज ही आएंगी प्रॉब्लम्स। आप जिस दिन डिसाइड करेंगे ना कि इसको साफ रखना है, उस दिन सबसे ज़्यादा परिस्थितियाँ आती हैं। और सबको इसलिए लगता है कि उस दिन सबसे ज़्यादा परिस्थितियाँ आ रही हैं क्योंकि उस दिन ध्यान रखना पड़ रहा है साफ रखने का। परिस्थितियाँ तो रोज़ ही आती हैं, लेकिन पहले कभी देखा ही नहीं था। अभी देखा तो लगता है ओ ये भी बात है, ये भी बात है, ये आज तो बहुत सारे